तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जूफेन डैंकिंगसन के बारे में बताता है कि मैं डैंकिंगसन से मिल चुका हूँ और उसी की वजह से मैंने अपनी सेकंड सोल फॉर्म की है। और जब वो डैंकिंगसन का नाम सुनता है तो वो कहता है क्या डैंकिंगसन। ये सुनकर जो सेक्ट लीडर था वो 2 कदम पीछे हट गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसका पूरा फेस ब्लैक पड़ गया। पहले तो सेक्ट लीडर ने बिल्कुल भी जूफेन की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बात आ गई डैंकिंगसन की तो अब सेक्ट लीडर को भी इस पर विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि इसके पास अब और कोई चॉइस थी ही नहीं। क्योंकि जो डैंकिंगसन है वो लेजेंड है वेस्टर्न लैंड में और उस फ्रीक के अराउंड कुछ भी हो सकता है, और जो जूफेन है वो भी उसके जैसा ही एक फ्रीक है, तो जूफेन भी ये जरूर ही कर सकता है। लेकिन वैसे जो सेक्ट लीडर होता है वो जूफेन से कहता है क्या तुम सही में जूफेन हो। ये कहने के बाद दोबारा से कहता है क्या तुम दोबारा से यहाँ पर मरने के लिए आए हो, और जो तुम्हारी डोमेन सोल है ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और हम इसे आसानी से हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे डोमेन सोल में इतनी सारी सोल्स होने के कारण तुम किसी भी तरह से मर जाओगे अगर हम सभी डायरेक्ट हमला करें तो, और अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो फिर जो तुम्हारी डोमेन सोल होगी वो पल्वराइज हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाएगी। हा जूफेन तुमने गलत समझा, और सारी डोमेन सोल बीस्ट सोल से स्ट्रॉन्गर नहीं होती हैं। देन वैसे सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग अपनी अपनी सोल को रिलीज करो और इस बेकार से डोमेन को स्कैटर कर दो। देन वो सारे एल्डर्स भी कहते हैं यस सर, और अब सभी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और अपनी सोल को गैदर करने लगते हैं। वैसे ही जानवरों का एक झुंड गुजरने लगा अपनी विनाशकारी शक्ति को प्रकट करते हुए, और वो लोग उस डोमेन सोल के अंदर अपना प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे। इस समय जो लियानर और जो दूसरे लोग थे वो शॉक्ड में आपस में बात कर रहे थे, इतने सारे बीस्ट की सोल होने की वजह से ये डोमेन जरूर ही स्कैटर हो जाएगी, गिर जाएगी। और फिर वो लोग कहते हैं अगर डोमेन टूट गई तो फिर जूफेन भी ये कहकर रुक जाते हैं। और देन वैसे ही सेक्ट लीडर दोबारा से कहता है जूफेन अब बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी है, तुम अपने डोमेन को भी वापस नहीं ले सकते और अब सभी लोग इस पर अटैक करो। और इसी एक जोरदार चीख के साथ भगदड़ मच गई और अब ये सभी लोग इस ब्लैक डोमेन के पीक पर हमला करने के लिए जा रहे थे, जो कि एक डोमेन सोल का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, और अगर इस पर अटैक होता है तो ये बिल्कुल ही किसी भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और ये टूट जाएगा। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है जूफेन मैं पहली बार तुम्हें तो नहीं मार पाया, लेकिन इस बार मैं श्योर करूंगा कि तुम बिल्कुल भी बच के यहाँ से ना जा पाओ। और जब वो सभी लोग उस डोमेन के ऊपर अटैक करने जा ही रहे थे, लेकिन उनकी जो पावर थी वो बाहर निकल ही नहीं रही थी, उनके अटैक ज्यादा ताकतवर थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था कोई चीज ने उनको रोक लिया है, ट्रैप कर लिया है। देन ये देखने के बाद जो सेक्ट लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार अब तुम लोग कर क्या रहे हो, और आखिरकार अब तुम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। देन वैसे कोई एल्डर कहता है जो हमारे युवान की और जो हमारी सोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सेक्ट लीडर हमें नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हैं। जब सेक्ट लीडर ये सुनता है तो वो कहता है क्या। ये सुन करके जो सेक्ट लीडर के पैर थे वो एकदम कांपने लगे थे, एकदम एक जेली की तरह। और कल्टिवेटर्स को अटैक करने के लिए युवान की और सोल पावर दोनों की जरूरत होती है, लेकिन ये सब कुछ उनका ब्लॉक हो चुका था। और ये सब कुछ देखने के बाद कहता है सेक्ट लीडर आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कैसे ही हो सकता है। और इस समय जो जूफेन था वो फ्लोट कर रहा था और हंस रहा था। दिन हंसते हुए कहता है जो मैंने ये डिवोरिंग डोमेन फॉर्म किया है ये मैंने अबाइसल दलदल के अंदर बनाया है, तो इसीलिए जो इस दलदल की पावर है वो इसमें भी होंगी। और क्या तुम्ही ने नहीं कहा था जो भी इसके अंदर एक बार फंस जाता है तो वो कभी नहीं निकल पाता और मारा जाता है। लेकिन अब तुम सभी लोग उसी सिचुएशन में आ चुके हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये उससे भी कई ज्यादा गुना घटिया है, कई ज्यादा गुना खतरनाक है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग डर के मारे कांपने लगे थे। देन वैसे वो सभी लोग कहते हैं क्या जो ये डोमेन सोल है ये एकदम वैसी ही है जैसे कि वो कीचड़ था, मतलब जैसे कि वो दलदल था, और क्या अब हम लोग इसमें से कभी वापस नहीं निकल सकते। और दिन वैसे ही जूफेन दोबारा से कहता है बीस्ट टेमिंग सेक्ट लीडर तुम एक चीज के बारे में गलत थे, जो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है उसकी एक कंडीशन है, जो भी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करेगा उससे की जो सेकंड सोल होगी वो पहली वाली इस सोल से बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होगी। तो अब तुम ही बताओ क्या ये डिवोरिंग डोमेन ड्रैगन सोल से क्या वीकर है। और ये कह करके जूफेन हंसने लगता है बहुत जोरों से। तुमने मुझे सही में बहुत ज्यादा ही कम आका, तुम मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं पाए और तुमने मुझे बिल्कुल भी सीरियस में नहीं लिया, जिससे कि जो ये चीजें हैं वो बदल गई, तो इसीलिए अब अच्छा बनो और अब मर जाओ। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। और जैसे ही जूफेन ने ये बोला था तो वैसे ही एक ब्लैक एनर्जी उस डोमेन के अंदर जाने लगती है, मतलब आ जाती है और उनकी सभी सोल्स को घेरने लगती है, और वो लोग बिना सोल पावर और बिना युवान की गए उनके पास रजिस्ट करने का भी कोई मौका नहीं था। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता चिल्लाते हुए कहता है जूफेन रुक जाओ। इस समय जो सेक्ट लीडर था वो विनती कर रहा था और जो दूसरे एल्डर्स थे वो चिल्ला रहे थे, लेकिन जूफेन उन सबको ही इग्नोर करता है, और जो ब्लैक एनर्जी थी उन सबको ही घेर लेती है, चारों तरफ उनके आ चुकी थी और उन सभी को ब्लैक स्टैचू में बदल देती है और उनकी विनती को दबा दिया। और इसी साउंड के साथ जो डिवोरिंग डोमेन थी वो फेडेड हो जाती है, मतलब गायब होने लगती है उन स्टैचूज के साथ में। और दोबारा से जो क्रेसेंट पूल था उसके
ऊपर दोबारा से जो शाइनिंग मून होता है वो अपीयर हो जाता है। और इस बार जो जूफेन था, बेस टाइमिंग सेट के जितने भी हायर अप्स थे उन सबको ही जूफेन ने निकल लिया था, जिससे कि जो जूफेन की पावर थी वो बढ़ चुकी थी। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और यार मैंने इतना ही पढ़ा था तो ये वाला एपिसोड इतना ही रहेगा।